Hello children, welcome back to your maths class. Let us start today's video. Class for subject mathematics, chapter 3 basic geometrical concepts, and this is our lecture number 4. Children, 3 lectures we have done earlier. This is our lecture number 4. And in 3 lectures we discussed 2D shapes, 3D shapes, angle. So what is today's subtopics? Let us see. Children, in this video, our subtopics are as follows. Number 1, circle. Number 2, terms related to circle. And number 3, exercise 3E. Children, in this video, we will cover all these topics. So, let us start with circle. Let us discuss what is circle. Circle is a simple closed figure. मीन्स सर्कल क्या होता है? एक सिंपली क्लोज्ड फिगर होता है. क्लोज्ड फिगर जिसमें अंदर एंट्री करने का कोई वे नहीं होता. सो क्लोज्ड फिगर होता है सिंपल. A circle is a plane shape consisting of all points in a plane that are at a given distance from a given point, that is center. Okay, सर्कल की बाउंड्री पे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं. जब उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो ना तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर सर्कल आपको मिलती है. और सर्कल में जो एक पॉइंट होता है अंदर, सेंटर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट से और एंड पॉइंट पर जितने भी होते हैं ना, जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसके बाउंड्री पर, उनका डिस्टेंस सेम ही होता है. ओके, तो आप क्या कह सकते हो? सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है सेंटर से. ओके, जिस उसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का डिस्टेंस सेम होता है बाउंड्री से, सेंटर से. बाउंड्री पर जितने पॉइंट होते हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है. और सेंटर वाला एक पॉइंट होता है. इस पॉइंट को आप एनी ऑफ द नेम यू कैन गिव. फॉरमोस्ट इज सेंटर. एज द नेम सजेस्ट्स, सेंटर. सेंटर मीन्स दैट विच इज इन बिटवीन, जो बिल्कुल एक्यूरेटली बीच में होगी, दैट इज सेंटर. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन. द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द सेंटर पॉइंट इन अ सर्कल फ्रॉम विच all the distances to on the circle are equal. In this one, children, the first term related to the circle, that is center. It is center. What is center? The center of a circle is the center point in a circle. Every point on the circle is at an equal distance from a fixed point. Okay, let me tell you. Let me elaborate it. सेंटर क्या होता है बेटा? सर्कल में सेंटर कौन सा होता है? जो सर्कल के अंदर एक पॉइंट जो होता है, मैंने आपको अभी प्रीवियसली दिखाया है, दैट इज द सर्कल. और सर्कल के अंदर जो पॉइंट था वो दैट इज सेंटर पॉइंट. ओके, एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज सर्कल. जो सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उससे जो बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है. नाउ लेट मी शो यू वेयर इज द सर्कल स्टैंड्स, where the center stands. Okay children, this is a circle and in this one it is known as center. This is the center. इसको हम center बोलते हैं. It can be named as O, P, S, T, any of the capital letter. Okay, so this is circle and this is the center point. And let me show you, as I told you, the distance is equal. Here the distance is 2.3. Let me zoom. 2.3 distance, and if you will measure this side, the distance is 2.3 also. Okay, so it is proven that distance is equal from all the sides. Children, next term is circumference. What is circumference? Circumference of a circle is the length of the boundary of the circle. Means जो सर्कल पर जो उसकी बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. ओके, जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. एज व्हेन यू कट एंड ओपन द शेप, सपोज यू आर हैविंग अ थ्रेड और यू आर हैविंग अ बैंगल. आपने उस बैंगल को स्ट्रेट किया है. मोस्ट ऑफ द बैंगल्स आर नॉट पॉसिबल टू डू स्ट्रेट, बट सपोज यू आर हैविंग अ थ्रेड. आपके पास एक थ्रेड है, धागा है सर्कल शेप का, या आपने किसी भी सर्कल शेप को उसके धागे से, एक धागे से उसको आपने मेजर किया. फिर जब उस धागे की आप लंबाई, लेंथ मेजर करते हो तो इट विल बी द सेम ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस. वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है. लेट मी शो यू.
Okay children, so this is a circle, you all know this is the center point. Okay, and in this one the length of the boundary is circumference, means जो total length होगी ना इस boundary की, इसको हम क्या बोलेंगे, circumference. And how you can measure the circumference? You can trace it. Suppose you can take a thread, और आप इसको एक पॉइंट से स्टार्ट करके पूरे को जब आप मेजर करोगे ना, यहाँ तक इतना बड़ा वो थ्रेड होगा, फिर उस थ्रेड को आप मेजर कर सकते हो स्केल पर. जितनी लंबाई उस थ्रेड की होगी, the circumference will be the same. So this is the circumference. Next is radius. What is radius? The distance from the center of a circle to the outside edge. It means to say the distance from the center of a circle to the outside edge, means edge पर जो edges, वैसे सर्कल में हम ये नहीं कह सकते कि सर्कल में edges होते हैं. ओके, इट इज कम्प्लीटली राउंड, बट जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है, यू कैन कॉल इट बाउंड्री. जो बाउंड्री पर जो पॉइंट होता है या जो आप बाउंड्री बोल सकते हो, सो सर्कल से और बाउंड्री तक का डिस्टेंस इज known as radius. And there are some points that are relevant to radius. Radius is the plural form of radius. जो रेडियस की जो प्लूरल फॉर्म होती है, मतलब एक से ज्यादा रेडियस होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेडी. रेडी इट मीन्स ऑल द रेडी. इसमें सारी रेडियस को आप काउंट करते हो, मीन्स रेडियस नहीं बोलेंगे, फिर जब बहुत सारी होंगी देन यू विल कॉल इट रेडियस. रेडी. ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सारी रेडी इक्वल ही होती हैं. वी कैन ड्रॉ एज मैनी रेडी एज वी वॉन्ट. आप जितनी चाहे उतनी रेडियस क्रिएट कर सकते हो, उतनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो. ओके, रेडियस द plural form of radius. If there is one, so it is radius. If there is more than one, then it is radi. So don't get confused between radi and radius. Now let me show you how the radius looks like. It is a circle, you all know very well. This is the center point, and where the radius from the center point to the आउटर पॉइंट, जो बाउंड्री पर जो पॉइंट होगे वहां से सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस इज द रेडियस. तो इन दिस सर्कल इट इज द रेडियस. ओके, दिस इज नोन एज रेडियस. आपने सर्कल में पॉइंट इसको नेमिंग किया O, एंड रेडियस कैन बी नेम्ड एज, you can name that OC. So radius is OC. OC is the radius. Children, as I described to you, you can draw as many radii as you want. So you can draw another one also, like here you can draw. You can draw here. You can draw here also. All the radii would be same in length. You can measure, as you can see, 2, 2.1, 2.2, 2.3. And if you will measure this one, yes, this is also 2.1, 2.2, 2.3. So it is proven that all the radii are same in length. It can be named OC, it can be named OP, it can be named OD, it can be named OS. Got it, children? Next we are having diameter. A straight line that goes from one side to another or other side of a circle passing through the center. It means a straight line that goes from one side to other side of a circle passing through the center. जो एक लाइन, सीधी लाइन, not a curved line, सीधी लाइन, straight line, जो सर्कल के सेंटर से होकर एक साइड से अनदर साइड पर जाती है, that is known as diameter. Okay, the fact about diameter is here, a diameter divides a circle into two equal parts. जो diameter होता है वो सर्कल को two equal parts में divide करता है. How it divides? Children, as you all know that a circle is having one center point in it, and whenever the line passes through the center, जब वो line center के बीच से पास होती है, सेंटर से पास होती है, तो वो एक सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है.
इन केस इट मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर, अगर वो सेंटर से पास होती है तो, इफ इट इज डायमीटर so in that case only, rather than no. Okay children, as you all know, this is a circle and in this one it is center. Okay, radius I have explained how the radius looks like. Let me show you again. This is radius and naming O Q. Suppose we have done it Q. Okay, so radius is OQ and in this one let me show you the center. Center I have explained. Let me show you the diameter. The line passes through the center of the circle. जो सेंटर के सर्कल से पास होती है, आप सेंटर के सर्कल से, सपोज मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करती हूँ, सपोज आई एम ड्रॉइंग हियर, इज इट पासिंग फ्रॉम द सेंटर? नो. इफ आई एम ड्रॉइंग हियर, इज इट पासिंग फ्रॉम द सर्कल? नो. इफ आई एम ड्रॉइंग हियर, इफ इट पासिंग फ्रॉम द सर्कल, सर्कल सेंटर, if it passing from the center? No. If I draw here, is it passing from the center? Let's see. Yes. Yes, it is passing through the center of the circle. This one is wrong one. My scale got disturbed. Yeah, this line is passing through the center of the circle. So in that case you can say this is diameter. It can be drawn in any direction. Suppose ये मैंने इसको straight horizontal draw किया है, you can draw it like this, slanting, but the condition should be same. It must pass through the center of the circle. Center से ही pass होनी चाहिए. Then in that case it must be diameter, otherwise no. In this one it can be called diameter. So you can name A, B. So diameter is A, O, P. Okay. All the diameter of a circle are equal in length. जितने भी डायमीटर होते हैं वो सारे लेंथ में इक्वल होते हैं. जैसे मैंने ये डायमीटर बनाया, दिस इज इक्वल टू दिस वन. आप जितने भी डायमीटर बनाओगे वो सारे इक्वल ही होंगे. ओके, यू कैन मेक uncountable diameters. One I am drawing here. So in front of you I have drawn 3 diameters, but the condition must be same. All the line must be passed from the center of the circle. And in this one, children, let me tell you one more thing. A diameter is twice to the radius. रेडियस क्या होती है आपकी सेंटर से और एंड पॉइंट पर जो लेंथ होती है, दैट इज रेडियस. बट दिस साइड एंड दिस साइड, दिस इज कंप्लीट डायमीटर. दिस इज वन रेडियस, दिस इज वन रेडियस. ओके चिल्ड्रन, सो as I have explained it to you, this is one radius, this is one radius. So there are total 2 radius that makes one diameter. So here one formula derived that you can say 2 radius or 2 radii is equal to diameter. ओके, 2 रेडी होंगे तो डायमीटर होगा. इससे क्या डिराइव होता है बेटा, अगर आपको डायमीटर निकालना है तो मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, या 2 रेडी होंगी तो 1 डायमीटर होगा. और आप क्या कह सकते हो, दैट यू कैन से डायमीटर. बात एक ही है बट उसको समझने के वे अलग अलग हो सकते हैं. डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. इसका क्या मतलब होता है कि आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायमीटर होगा. और यू कैन से रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2. ओके, आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस. इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि जो हमारा डायमीटर होता है उसकी हाफ होती है हमारी रेडियस. ओके, सो यू कैन से डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस.
Okay, according to this, the formula of diameter and radius derives. Now we will do exercise 3E. Yes. Globe, that is fair. Tire, yes. Coin, yes. Ball, no. Sandwich, no. Pizza, no. Water tank, no. Pineapple, no. Pineapple कुछ इस टाइप से होता है ना, ऐसे ऐसे, so that is also not. Orange, that is fair. Cap, no. Apart from these, write 3 more things from your surroundings which are circular in shape. आपको 3 more objects लिखने हैं जो circular shape में होते हैं. CD मीन्स CD ड्राइव जो होती है, जिसमें आप कुछ भी स्टोर करते हो ना, कंप्यूटर में यूज होती है, आपने कंप्यूटर में की होगी. क्लॉक, CLOCK, क्लॉक. एंड डार्ट बोर्ड. डार्ट बोर्ड होता है जिसपे आप ऐसे एरो लेकर ऐसे फिक्स करते हो ना, कोई भी आप गोल को हिट करने के लिए, दैट इज नोन एज डार्ट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. स्टडी द गिवन फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट ए. कौन सा है सेंटर? दैट इज ए. मस्ट बी कैपिटल लेटर. डैश 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 एंड dash are the radii of the circle. Which are the radii? This is radius, this is radius, this is radius, radius and radius. All these are radii. So name them. AR, AB, AP, AQ, AS. These all are radii. The diameters of the circle are dash and dash. Diameter कौन से हैं? Diameter is the straight line which is passing from the center of the circle. So which is the straight line passing from the center of the circle? This one, it means PS, and this one, it means RQ. Or you can say QR, or you can say SP. Both are correct. आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से, both are correct. QR. Got it? Next is the diameter always passes through the dash of the circle. Diameter कहाँ से पास करता है? Center of the circle. I told you when I gave the definition of diameter. The diameter is dash the radii. Diameter क्या होता है? Radius का double or twice, or you can say twice. Okay. A diameter divides a circle into 2 equal parts. If you listen my definition, my lecture, so you are able to do the exercise very easily. 2 equal parts में divide करता है. One is the part, this is the second part. Or you can say if this is the diameter, it is a part, it is the second part. Children, what do you have to do in third question? Find the radius of the circle whose diameter is 7 centimeter. So you have to find out the diameter whose radius is 7 centimeter. Sorry, in this one you have to find out the radius. आपको radius find out करनी है जिसका diameter है 7 centimeter. Okay, radius find out करनी है जिसका diameter 7 centimeter है. Okay, children. So diameter is 7 centimeter. You have to find out the radius. And the formula of finding radius is, I told you how to find radius. Radius is equal to diameter divided by 2, or you can write it like diameter divided by 2. Both are same. अगर आप ऑब्लिक में करोगे this is the same. अगर आप अपॉन करके 2 राइट करते हो this is same, and if you divide directly this is also same. Okay, both are same. In this one, what is our diameter? Radius we are finding. What is our diameter? Diameter is 7 centimeter. So 7 divided by 2. Side by side I will show you how to divide. 2 3s are, ऊपर लिख सकते हो साइड में, 2 3s are 6. Here we have children, here we have remainder, and we do not have any further digit in dividend.
So place a dot and 1 0 more. 2 5s are 10. ओके कैसे कंसेप्ट है, कैसे हुआ, 2 3s are 6, रिमाइंडर 1, देन आगे कुछ भी नहीं और आपको पूरा इसको डिवाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, डॉट के बाद 1 0 लगा सकते हो, फिर भी पूरा नहीं होता आप 1 0 और ले सकते हो, फिर 1 0 1 0 1 0. सो आपने 1 0 लिया, इसको ब्रॉट डाउन किया, नाउ यू आर हैविंग 10, बट डेसिमल के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी डेसिमल लगाना है. ओके 2 5s are 10. नाउ इट्स कंप्लीटली डिवाइडेड. सो यू कैन से 7 divided by 2 is equal to 3.5. So you can say radius is equal to 3.5 centimeter. Got it, children? Solve the next sum. Here we have next, and the measurement is 4 centimeter. Diameter's measurement is 4 centimeter. We have to find out the radius. How you will do? The formula is same. Diameter divided by 2. Diameter is 4 centimeter divided by 2. This is so simple. 2 2s are 4. So you can say radius is equal to 2 centimeter. Got it, children? Okay, children, now let us take your homework, and your homework is do question number 3 parts B and C. क्वेश्चन नंबर 3 के आपको पार्ट्स बी और सी करने हैं. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट इन योर नोटबुक फ्रॉम एक्सरसाइज 3E. चिल्ड्रन सिंपली आपको 3E एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं जिसके पार्ट्स बी और सी है, और क्वेश्चन नंबर 4 करना है कंप्लीट. नाउ लेट अस डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. अच्छा, एक्सरसाइज 3C was also given. Which of the following figure represent an angle? कौन सा फिगर एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? This one, this is straight line. This one, this is also slanting line. Name each of the following angles in 2 ways. आपको इन एंगल्स को 2 ways में राइट करना है. बेटा एंगल्स को कैसे राइट कर सकते हैं? ABC, I told you, आप इनको 2 ways में कैसे राइट कर सकते हैं? एंगल ABC और एंगल B. ये बिटवीन वाले पार्ट को आप बीच में लेकर, बिटवीन वाले अल्फ़ाबेट को बीच में लेकर और इसको कंबाइनिंगली बीच में लेकर कंप्लीटली नेम. एंगल L, M, N और एंगल M. In this one, how you can write? एंगल Y, X, Z और एंगल X. Question number 3. Name the vertex and the arm of each of the angle shown below. इनमें आपको आर्म और वर्टेक्स बताना है. सो लेट अस डू. आर्म कौन सी है? EF. बेटा आप एंड पॉइंट से और रे की तरफ करोगे. सो EF एंड ED. एंड वर्टेक्स E. In this one, arm PS and PR and vertex P. Okay. In the third shape, vertex Y, arm कौन से है? YZ and YX. Okay, these are the arms. Next one is आर्म. कौन से आर्म्स है इसमें? MN and ML and vertex M. Got it? In this one, arm QP and QR and vertex Q. वर्टेक्स इज कोना होता है ना वर्टेक्स. आर्म OP and OM. Okay, OM and OP both are arm and vertex O. Okay, children. Question number 4. How many angles are formed in each of the figure given below? जो भी फिगर्स दिए हुए हैं इनमें नीचे आर्म एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द गिवन बिलो. हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म? कितने एंगल्स बन रहे हैं?
1 2 3 angles, then 4, then it is 5, and it is 6th. Okay, in this one part B, 1, 2, 3 and 4, 5, 6. 2 these are straight angles. So total there are 6 angles. Okay. After that, let us discuss this one. 1, 2 and 1 more. So total 3 angles. Okay children? Angles using protractor. First one is DEF. Baseline we have done. Now let us do 50 degree. Here 50 stands. So let us match both the points, and this is DEF. So DEF. Done. Next is POQ 45 degree. Baseline we have drawn, and 45, 40, 41, 42, 43, 44, and this is 45. Again count 41, 42, 43, 44, 45. The line between 40 and 40, 50. Little big line. Okay. And naming it POQ. UVW 60 degree. 60 stands here. Draw it. And naming UVW. Children, in between you can write like this 60 degree also. So it can be get to betterly आप सबको पता रहेगा. In this one you can write 50 degree. In this one you can write 45 degree. 90 degree. Straight angle. It is 90 degree angle. And naming A, B, C. Which of the following angles are acute, obtuse, right or straight? Exercise 3D, question number 1F2. J part I gave to you. Okay. So it is exceeded 90 degree and low than 180 degree. So this one is acute, not, it is obtuse angle. Let me write it here. F is obtuse angle. Okay. G. 43 less than 90. It is acute angle. 130 degree. It is more than 90 degree. Okay, less than 180 degree. More than 90 degree angle होते हैं obtuse angle. This is 75 degree. It is less than 90 degree, so it is acute angle. And this is more than 90 degree, so it is obtuse angle. This is obtuse angle. Got it, children? So here I am done. I hope you have understood it. Let's meet in the next video. Till then, bye bye. Take care of yourself.